कराची में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। जिला वस्ती, गरबी, जनूबी और शर्की में मूसलाधार बारिश। डिफेंस फेज़ 1 और अतराफ की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। डिफेंस खयाबान शहबाज में 2 फीट पानी जमा। अब्दुल्ला KPT और सब महरीन अंडरपास पानी से भर गए। ट्रैफिक को बिलावल हाउस के जाने मुतबादिल रास्ते पर मोड़ दिया गया। कराची में बारिश से करंट लगने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। गार्डन शूबा कीट करंगी में हादसा पेश आए। लायंस एरिया में 2 मंजिला रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू हुकाम ने बर वक्त इमारत में मौजूद अफराद को निकाल लिया। कराची से हैदराबाद जाने वाला नॉर्दर्न बाईपास तेरे आब मोटरवे M9 कुछ देर बंद रहने के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। इंतजामिया की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात की आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई। लसबीरा विंदर नदी में तुगयानी मुतादिद गोट ज़ेर आब। 1000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया का सैलाबी सूरत हाल का जायजा। ये विस्फे इमदादी सरगर्मियों में मशरूफ। पेट्रोल की कीमतें जल्द कम होंगी। वज़ीर आज़म ने ईद पर कौम को खुशखबरी सुना दी। PTI मईशत बर्बाद करके गए। मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। शहबाज शरीफ का आवाम के लिए रिलीफ का आज़म। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सदर ममलकत को टेलीफोन। शहबाज शरीफ के आरिफ अलवी की ईद की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए जज्बा खैर से गाली का इज़हार। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। बाहमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान के जंगलात में आग पर काबू पाने में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कौम खुशियाँ मनाने में मसरूफ़। मुहाफ़िज़ सरहदों पर मौजूद। पाक फ़ौज और अफसी जवानों की प्यारों से दूर। पाक अफ़गान बॉर्डर LOC पर ईद नमाज की अदायगी क़ुरबानी भी की। मुल्क की सलामती और शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। वतन का नाम रोशन करने वाले खुशियों भरे त्यौहार पर भी वतन से दूर श्रीलंका में मौजूद कौमी क्रिकेटर्स की कोलंबो में ईद नमाज भी अदा की। फवाद आलम, फ़हीम अशरफ और हसन अली की दिलचस्प गुफ्तगू वायरल। अल्लाह का शुक्र है कि नए कपड़े पहने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नए कपड़े वो नहीं पहन सकते, ना अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको और सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हम लोग नताशा की तरफ हैं। नताशा बहुत अच्छी दोस्त हैं। मीरा मेरे साथ में है और इससे अच्छी ईद और क्या हो सकती है। फनकार भी ईद की खुशियों में शरीक। ड्रेस डिज़ाइनर नताशा की जानिब से मीरा और लैला की दावत। फिल्म स्टार्स का खुशियों भरे त्यौहार पर ज़्यादा से ज़्यादा इसाअत का पैगाम। 100 यूनिट्स तकरीबन पंजाब की आवाम की निस्फ आबादी 5.5 करोड़ लोग ये किस मुंह से आवाम की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन पहुंच गए कि जी ये अपना जो है वो आवाम को इस क़यामत खेज़ महंगाई में सस्ती मुफ्त बिजली क्यों मुहैया की जा रही है, इसको रोका जाए। गरीबों को 100 यूनिट माहाना मुफ्त बिजली देने की कोशिश की। सियासी मुखालिफिन इलेक्शन कमीशन जा पहुंचे। पंजाब के अवाम 17 जुलाई को वोट डालते हुए याद रखें रिलीफ किसने दिया और किसने छीना। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी, सूबे के होम सेक्रेटरी, सूबे का चीफ सेक्रेटरी, सूबे का होम मिनिस्टर, सूबे का लॉ मिनिस्टर, इवन चीफ मिनिस्टर
और प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो सब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक कॉल के फासले पे। लाहौर की 4 में से 3 सीटों का रिजल्ट किसे नहीं पता कि वो PMLN जो है वो कामयाब हो रही है। चौथी के ऊपर मुकाबला है, हम भी कहते हैं मुकाबला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात की पैरवी यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। तहरीक इंसाफ धांधली का बयानिया देने की कोशिश कर रही है। नून लीग ही जीतेगी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। PTI इसमें इंशाअल्लाह 16 से 18 नशिस्तें जो हैं वो जीतेगी और नून लीग राउट हो जाएगी। नून लीग का कोई वोट ही नहीं है। लोगों को नफ़रत है इस वक्त इस किस्म की हुकूमत से जिस तरह की वो चला रहे हैं, और तमाम नशिस्तों के ऊपर PTI की वाज़े लीड है। तहरीक इंसाफ पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 20 में से 16 से 18 सीटें जीतेगी। नून लीग का कोई वोट नहीं, वो मैदान से मुकम्मल आउट हो जाएगी। फवाद चौधरी का हुकूमत पर सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाने का भी इल्ज़ाम। बड़े सख्त इक़दामात उठाए गए हैं, नए टैक्सेस लगाए गए हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई है, गैस की कीमत बढ़ाई गई है। तो इस मुल्क में महंगाई के अलावा बेरोजगारी का तूफान आएगा, और उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आज के हुक्मरान हैं। अल्लाह ना करे कि श्रीलंका जैसी हालत पाकिस्तान में पैदा हो, लेकिन हम उसके करीब तर जा रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो श्रीलंका जैसे हालात का सामना होगा। पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई हैं। हुक्मरान अपनी सिम दुरुस्त करने शाह महमूद कुरैशी। हम जलसा नहीं खेलते। अभी हमारे लिए सबसे अहम बात है कि हम इस मुल्क की मैशियत को, उस मुल्क को अपने पाँव पर कैसा खड़ा करें। इकोनॉमी पे एक हमें COD बुलानी चाहिए। जो आता है आए, जो ना आए ना आए। बैठ जाना चाहिए, चाहे हमने कोशिश की है, और एक मरतबा फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं। माशी बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी ज़रूरी। जलसा खेलने और एक दूसरे को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। सबको मिलकर बैठना चाहिए। खुर्शीद शाह का आने वाले दिनों में हालात बेहतर होने का दावा। भेरा वाक़े में मुलव्वस फैमिली ने माजरत कर ली। पछतावे और शर्मिंदगी के इजहार के बाद मामला ख़त्म हो गया। हम पाकिस्तानी हैं, इख्तलाफात को नफरत में बदलने के बजाय बाहमी एहतराम कायम रखेंगे। एहसन इकबाल का ट्वीट। जनूबी अफ्रीका में फायरिंग के 2 वाक़यात, 18 अफराद हलाक। पीटरमेरिट्जबर्ग के बार में गोलियां चल गईं, 4 अफराद मारे गए, 8 जख्मी। जोहानिसबर्ग के होटल में भी फायरिंग, 14 जानें चली गईं। श्रीलंका में सदारती महल पर अवामी हमले के बाद सूरत हाल बदस्तूर खराब। मुजाहिरीन का सदर और वज़ीर आज़म की रिहाइश गाहें खाली करने से इनकार। जब तक दोनों रहनुमा मुस्ताफ़ी नहीं होते वापस नहीं जाएंगे, लोग डट गए। श्रीलंका में माशी बहरान, अमरीका का इजहार तशवीश। मसाइल जल्द हल करने पर जोर। सहाफ़ियों और मुजाहिरीन पर हमलों की मजम्मत। बेलआउट डील के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, IMF पर उम्मीद। बरतानिया में सियासी बहरान, वजारत उज़्मा की एक और उम्मीदवार सामने आ गई। साबिक जूनियर मिनिस्टर का इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। ओहदे के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद 9 हो गई। दौरा श्रीलंका की तैयारियां। कौमी स्क्वाड की 1 रोज़ के वक्फे के बाद कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज का 16 जुलाई से आगाज। गाल टेस्ट का तीसरा रोज। श्रीलंका के 6 विकेटों पर 431 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 67 रन की बढ़तरी। दिनेश चंदीमल की करियर की 13वीं सेंचुरी। 118 के इंफरादी स्कोर पर नॉट आउट।